अनवर इकबाल साहब, सिचुएशन बड़ी अजीबो-गरीब है, मामलात बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान ने कोशिश तो की लेकिन एक फेवरेबल रिस्पांस नहीं मिला, और क्या आप समझते हैं कि आबनाए हॉर्मुज़ के ऊपर ही ईरान की तमाम पॉलिसी इस टाइम पे बेस करती है, क्योंकि इसी एक पॉइंट के ऊपर उसने अमेरिका को काफ़ी से ज़्यादा ज़िच किया इस पूरी की पूरी जंग के अंदर। आबनाए हॉर्मुज़ का कंट्रोल ही असल में इस जंग का सबसे अहम सिंगल पॉइंट एजेंडा है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो अमेरिका करने में या अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा, और अपनी इतनी बड़ी ताकत और एयरक्राफ्ट कैरियर्स की मौजूदगी में भी आबनाए हॉर्मुज़ पे कोई पूरी तरह से कंट्रोल वो नहीं हासिल कर सके। तो ईरान इसके ऊपर पाकिस्तान की बात जो नहीं मान रहा, तो जाहिर है ये उसका लगता है कि बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। कैसे देखते हैं आप इसको? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखें, ये जो जंग है ये ख़त्म नहीं हुई है। जी। यानी रादर इसको इस तरह कहने कि ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये ख़त्म नहीं हुआ है ठीक। और अभी फ़ौरी तौर पे ख़त्म होना भी नहीं है। ठीक। ये एक तवील कॉन्फ्लिक्ट है जी। जिसमें दोनों तरफ से फ़रीक़ैन जो हैं वो दबाव डाल रहे हैं अपने-अपने अंदाज़ से। जी। दोनों ये समझते हैं, अमेरिका भी और ईरान भी, कि अब भी उनको जो बैटल फील्ड है उससे भी कोई ना कोई एडवांटेज मिल सकता है। ठीक। तो ये जो ऑफ अगेन और ऑन अगेन जो अप्रोच है वो कंटिन्यू करेगा काफ़ी दिनों तक। ठीक। वॉशिंगटन में कम से कम ऐसा लगता है कि सदर ट्रम्प जो हैं कोई भी हतमी फैसला जो है वो नवंबर के जो मिड टर्म इलेक्शन से पहले नहीं करेंगे। ठीक। और उसकी वजह यह है कि आप देखें, आखिर आखिर में जो अंग्रेजी में कहा जाता है कि ऑल पॉलिटिक्स इज डोमेस्टिक, जी। तो वो वही बात यहाँ भी सादिक आती है। वो ठीक। इस तरह कि उन्होंने जो MOU साइन किया था जी। उसमें उसका जो रिएक्शन आया, एक तरफ से डेमोक्रेट्स ने उनको क्रिटिसाइज किया ये कह के कि जी अगर यही समझौता करना था तो जंग की क्या जरूरत थी, और इसमें तो अमेरिका की तजलील हो गई। बिल्कुल। दूसरी तरफ जो उनका अपना वोट बैंक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सॉलिडली उनके खिलाफ रहता है, उसने उस वोट बैंक के जो मुमताज लोग हैं उन्होंने भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, उसको अमेरिका की शिकस्त करार दिया। जी। और उसके नताज भी अब आ रहे हैं। ये जो प्राइमरीज हो रही हैं उसमें भी एक इशू बन गया है ये ईरान वॉर में सदर ट्रम्प का रवैया। जी। तो वो ये समझते हैं कि वो किसी तरफ भी गए, अगर मिड टर्म इलेक्शन से पहले या पीस की तरफ या जंग की तरफ, जी। उसका नुकसान होगा। तो इसलिए वो इस मामले को लगता तो यही है कि नवंबर तक लटकाएंगे, उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे।